सनातन धर्म यात्रा के इस 33वें पड़ाव में हम सब एक ऐसे युवा संत की वाणी को सुना जिन्होंने केवल कथा नहीं करी, केवल गीता नहीं बांटी, केवल यज्ञ नहीं करवाया, एक कठोर तपस्या थी ये। क्योंकि हम सब पास में रहे हैं, हमने इनको देखा है। इस 33 जिलों की यात्रा के दौरान 5 बार ऐसा समय आया जब आपको ग्लूकोज चढ़ रहा था और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और साफ मना कर दिया कि आज आपको कथा नहीं करनी है। लेकिन कहते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति उनको नहीं रोक पाती है। और आपने ग्लूकोज उतरवाकर सीधे बेड से व्यासपीठ पाकर 4 घंटे तक उसी आवाज में, उसी बुलंद आवाज के साथ, श्रद्धा के साथ कथा करी। ऐसे युवा संत को मैं हृदय से नमन करता हूं। आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपके तप को, आपकी प्रतिज्ञा को, आपके संकल्प को नमन करता हूं। और परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे कि जो आपने संकल्प किया है कि ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी, ये तो केवल एक विश्राम है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाई युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने एक ऐसे युवा को जन्म दिया, जिन्होंने इस भौतिकवादी युग में लाखों करोड़ों की कथाओं को छोड़कर 1 वर्ष तक राजस्थान के 4 लाख बच्चों को संस्कारित किया, उनको गीता प्रदान की और उनको एक मार्ग दिखाया कि एक पीड़ा थी। आपने देखा कि रोजाना अखबार टीवी में खबरें आ रही है, युवा जिनको माता पिता पढ़ने के लिए कोटा भेजते हैं, दिल्ली जयपुर भेजते हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं देखकर आपका हृदय पिघल गया और आपने सोचा कि बड़े बुजुर्ग तो कथाओं में रोज ही आते हैं, अब मैं खुद जाऊंगा और युवाओं को संस्कारित करूंगा और युवाओं को इस दुविधा से, इस पीड़ा से निकालूंगा। और आपका प्रयास सार्थक रहा है। मैं एक पत्रकार हूं, सत्य कह रहा हूं कि आपकी इस यात्रा के बाद में निश्चित रूप से इस आत्महत्या की प्रतिशत में भी गिरावट आई है, कम हुई है ये घटनाएं। और अब तो उम्मीद है ये घटनाएं बंद हो जाएगी, क्योंकि जिन 4 लाख बच्चों ने गीता प्राप्त की है, जिन्होंने इस गीता को पढ़ा है, उनके जीवन में आत्मबल आएगा, आत्मविश्वास आएगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है।